और ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच उभरा मतभेद। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश के कारण एनडीए को 30 सीटें मिली। बीजेपी ने अंदर की खबर लीक कराई और समीक्षा की खबर लीक कराने का भी आरोप है। तो बीजेपी की समीक्षा बेईमानी पर आधारित है। हम लोग एक एक सीट और बूथ की समीक्षा कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अंदर की खबर लीक कराई है। ये तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच मतभेद की तस्वीरें देखने को मिलने लगी हैं। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का ये बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन के बाद समीक्षा करती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खबरें लीक की हैं समीक्षा की। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बेईमानी पर आधारित है और मैं अभी इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। हम लोग भी एक एक सीट को, एक एक बूथ को निकाल रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। और जब हम लोग अपने समीक्षा की रिपोर्ट देंगे फिर समझ में आएगा कि किसने क्या किया किनके साथ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कहीं न कहीं से भाजपा ने हमारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का हमें नहीं पता। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस, चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां बिहार में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कुछ लोगों ने वोट दिया है और राष्ट्रीय जनता दल तो तोड़ जोड़ करके 2-4 सीटें लेने में कामयाब हुई है, लेकिन बुनियादी तौर पे इंडिया ब्लॉक को बिहार के लोगों ने रिजेक्ट किया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए प्रीतम हमारे सहयोगी जुड़ गए। देखिए प्रीतम, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा की जा रही है। हम लोगों की तरफ से भी रिपोर्ट आने के बाद सब पता चल जाएगा किसने किसके साथ क्या क्या किया है। जी बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा है। देखिए ये दोनों पार्टियां सरकार में हैं और जनवरी के आखिर में दोनों पार्टियों की सरकार बन गई थी, लेकिन रिश्ते सहज नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। 40 में से 30 सीट जितना कोई बुरा प्रदर्शन नहीं, बल्कि अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा। लेकिन जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और कई उनके कार्यक्रम में नीतीश कुमार शिरकत कर रहे हैं। अगर इस तरह का बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कहा? खालिद अनवर ने साफ साफ कहा कि बीजेपी ने जो बैठक की है उसकी खबरें जानबूझकर लीक करवाई गई है। उन्होंने ये कहा कि बिहार में की राजनीति में केवल नीतीश कुमार ही एक भरोसेमंद चेहरे हैं जिनके आधार पे ये वोट मिला है और जिनके आधार पे हमें 30 सीट जीतने को मिली है। साफ साफ उन्होंने बीजेपी को एक तरीके से आईना दिखाया, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और अंदर खाने जो बातचीत चल रही है, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो हमें जानकारी आ रही है कि कई सीटों पे जहां पे जदयू हारी है, कटिहार है, किशनगंज है, इन सब सीटों को लेकर जदयू में बात सामने आई है कि वहां की जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वहां पे जदयू के लिए काम नहीं किया है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि साल 2020 विधानसभा के तर्ज पर ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जदयू को निपटाने की कोशिश हो रही थी। तो ये बात जो अब है सामने आने लगी है। तो जिस तरह से खालिद अनवर ने ये बातें कही है, वो बातें अब कहीं न कहीं गंभीर है। खालिद अनवर ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं जो कि बिल्कुल प्रीतम, और बीजेपी की समीक्षा बेईमानी पर आधारित है ये भी कहा गया है। अब आगे क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं इन तमाम बयानों के बाद? देखिए ये तो शुरुआत है। ये तो हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार खतरे में है या दोनों का गठबंधन खतरे में है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन कोई भी चीजें एकाएक नहीं होती हैं शिखा राजनीति में। उसके लिए 4-5 महीने पहले की भूमिका बननी शुरू होती है, अंदरूनी मतभेद दिखने शुरू होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है, पुराने आंकड़े दिखाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार या भाजपा का गठबंधन टूटने वाला है या सरकार पर फिलहाल फौरी कोई खतरा है। लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी और जदयू के जो शीर्ष नेता है वो आपस में मिलेंगे ताकि साल 2025 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो दोनों 2010 के तर्ज पे लड़ सके। जदयू को इस बात की आशंका रहती है कि जो 2020 में चिराग मॉडल के जरिए जैसा आरोप लगाते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाया गया, सत्तारूढ़ पार्टी को तीसरे नंबर पे पहुंचाया गया साल 2020 के चुनाव में। जदयू को इस बात का हमेशा डर लगा रहता है। हालांकि इस पे कहीं कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे मजबूत
पार्टी है और बिहार में जो वोट मिला है वो वोट जो है नीतीश कुमार का चेहरा अपनी जगह सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे विश्वसनीय चेहरा थे और उसके आधार पर लोगों में आकर्षण था, सभाओं में भीड़ थी, लोगों ने वोट कहते थे कि नहीं हम यहाँ पे अपने सांसद को नहीं जानते हैं, जदयू के सांसद ने क्या किया हमें नहीं पता, भाजपा के सांसद ने क्या किया हमें नहीं पता, हमें केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो ये बात तो साफ तौर से लोकसभा चुनाव में कही गई थी, जो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल थी, लेकिन चूंकि जदयू यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी है, उसने अपनी बात रखी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका समाधान भाजपा की तरफ से भी निकाला जाएगा। जी शिखा। प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।